एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। आज भी मेहनत करूंगा। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। उसी गांव में मोहन नाम का व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसका मन लालच से भरा हुआ था। जितना ज्यादा पैसा कमाऊं उतना अच्छा, चाहे जैसे भी कमाना पड़े। मोहन जी, ये सामान थोड़ा महंगा नहीं है? अरे नहीं भाई, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। मोहन अक्सर लोगों को धोखा देकर ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता था। अरे, ये कैसी थैली है? इतने सारे सोने के सिक्के। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसकी गरीबी एक पल के लिए उसके मन में आई, लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी जाग उठी। ये किसी की अमानत है। मुझे इसके असली मालिक को ढूंढना होगा। रामू ने तय कर लिया कि वह थैली उसके असली मालिक तक पहुंचाकर ही रहेगा। क्या किसी की सोने के सिक्कों वाली थैली खो गई है? नहीं रामू, मुझे तो नहीं पता। इतने सारे सिक्के अगर मुझे मिलते तो मैं तो अमीर बन जाती। पर ये मेरी चीज नहीं है। रामू की बात सुनकर कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख भी समझ रहे थे। जब मोहन को इस थैली के बारे में पता चला, तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। अगर मैं कह दूं कि थैली मेरी है, तो सारे सिक्के मेरे हो जाएंगे। कोई सबूत तो है नहीं। रामू ने फैसला किया कि वह थैली सरपंच जी को सौंप देगा। सरपंच जी, मुझे ये थैली रास्ते में मिली थी। बहुत अच्छा किया बेटा। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सरपंच जी, ये थैली मेरी है। अगर ये थैली तुम्हारी है तो बताओ इसमें क्या है? सोने के सिक्के हैं। और बस सोने के सिक्के हैं। मोहन को लगा कि इतना बताना काफी होगा, लेकिन तभी दादी अम्मा आगे आई। बेटा, अगर ये तुम्हारी थैली है तो इसमें कुल कितने सिक्के हैं? वो लगभग 100 होंगे।
सरपंच जी, मेरी थैली खो गई है। अगर ये थैली तुम्हारी है तो बताओ इसमें क्या है? 50 सोने के सिक्के और मेरी पत्नी की चांदी की अंगूठी। सरपंच ने तुरंत थैली खोली। यहाँ सचमुच एक चांदी की अंगूठी भी है। अरे, तो यही असली मालिक है। मोहन, तुमने झूठ बोलकर दूसरे की संपत्ति हथियाने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई। मोहन को अपनी हरकत पर शर्म आने लगी। रामू, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मुझे मेरी जमा पूंजी वापस मिली। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये इनाम नहीं, आशीर्वाद है। पंचायत के बाद मोहन ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पूरे गांव को लगा कि वह बदल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है मोहन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रामू की वजह से पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हुई। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। तो क्या तुम सचमुच बदला लेना चाहते हो? हाँ। इस बार रामू बच नहीं पाएगा। पिछली बार रामू की ईमानदारी ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी अच्छाई किसी के मन में जलन बन चुकी है। भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। रामू, अब तो पूरे गांव में तुम्हारी तारीफ होती है। तारीफ से ज्यादा जरूरी अच्छे कर्म हैं। मुझे रामू को बदनाम करना है। बदनाम? लेकिन कैसे? ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा गांव उसी पर शक करेगा। मोहन का लालच अब बदले में बदल चुका था। गांव के मंदिर की मरम्मत के लिए सभी लोग दान देंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मिलकर काफी धन इकट्ठा कर लिया। अब देखता हूं रामू अपनी ईमानदारी कैसे साबित करता है। सुबह पूरा गांव इसी को चोर समझेगा। अरे, दान का सारा पैसा गायब है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।
मैंने रात को रामू को मंदिर के पास देखा था। सच? हाँ, अपनी आंखों से। मोहन का झूठ धीरे धीरे असर दिखाने लगा। ये रही चोरी की थैली। ये रामू के खेत में कैसे आई? मुझे नहीं पता। हमें रामू पर भरोसा था। किसी को इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली बार रामू को महसूस हुआ कि लोग उस पर शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन पूरे गांव को कैसे समझाऊं? जब बड़े लोग हार मानने लगे, तब छोटू ने कुछ अजीब देखा। मैंने उस रात किसी को मंदिर के पास देखा था। कौन था? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल मोहन जैसी थी। सच्चाई छिप सकती है, मिट नहीं सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? सबूत ढूंढो। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा? मुंह अब कभी अपनी इज्जत वापस नहीं पा सकेगा। दोनों की बात सुनकर गौरी और छोटू चौंक गए। ये क्या है? उस कागज में मंदिर के दान की रकम का हिसाब लिखा था। क्या किसी के पास कोई सबूत है? ये कागज मोहन के गुप्त कमरे से मिला है। और मैंने उसी रात उसे मंदिर के पास देखा। सच बताओ। मैं सब बता दूंगा। डर के कारण वह टूट गया। चोरी मोहन ने की थी, मैंने उसकी मदद की थी। हाँ, ये सच है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं रामू से बदला लेना चाहता था। मोहन को गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ। नहीं। क्या? अगर गलती करने वालों को सुधारने का मौका ना मिले, तो दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं बचेगा। रामू की बात सुनकर सभी चुप हो गए। रामू ने मेरी जान बचा ली। पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा महसूस हुआ। लेकिन तभी उसे जमीन पर एक पुराना नक्शा मिलता है। ये क्या है? नक्शा किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था। अगर ये खजाना सच हुआ, क्या मोहन सचमुच बदल गया है, या लालच एक बार फिर उसके दिल में लौट रहा है?